लखनऊ में केजीएमयू में मरीज के अंदर पाई गई दुर्लभ बीमारी। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, महिलाओं के गर्भाशय में पनपने वाला कैंसर पुरुष के गुर्दे में पाया गया। केजीएमयू में एक अजीब मामला सामने आया है। 1.5 साल पहले कमर और पेट के ऊपरी हिस्सों में था दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था मरीज। केजीएमयू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। डॉक्टर की सलाह पर जांच कराने पर एक गुर्दे में मिली थी पथरी। ऑपरेशन न करवाने पर कुछ महीने बाद दोनों गुर्दों में पाई गई पथरी। मरीज का केजीएमयू के यूरोलॉजी एनकोलॉजी विभाग में चल रहा है इलाज। केजीएमयू में मरीज के अंदर पाई गई दुर्लभ बीमारी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, केजीएमयू में एक दुर्लभ बीमारी पाई गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, महिलाओं के गर्भाशय के मुंह में पनपने वाला जो घातक कैंसर है वो पुरुष के गुर्दे में मिला है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की पुष्टि केजीएमयू के एक मरीज में हुई, जिसमें डॉक्टर काफी हैरान है। मरीज का इलाज चिकित्सा विश्वविद्यालय के यूरोलॉजी व मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में चल रहा है। लखनऊ निवासी 45 वर्षीय पुरुष को करीब 1.5 साल पहले पेट और कमर के ऊपरी हिस्सों में दर्द हुआ था। डॉक्टर को उसने दिखाया। डॉक्टर ने गुर्दे में पथरी की आशंका जाहिर की। मरीज को केजीएमयू यूरोलॉजी विभाग में दिखाने की सलाह भी दी। मरीज यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी में पहुंचा तो वहां पे डॉक्टर विश्वजीत ने मरीज को देखा। जांच के बाद एक गुर्दे में पथरी मिली। डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी। इस बीच मरीज ने गुर्दे की पथरी के ऑपरेशन कराने में लापरवाही बरती और 2 से 3 महीने बाद मरीज को फिर से दिक्कत हुई। मरीज दोबारा यूरोलॉजी में पहुंचा, जहाँ डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने दोबारा से जांच कराई। इस बार पथरी दोनों गुर्दों में पनप चुकी थी, बावजूद इसके लापरवाही जारी रही। और डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने बताया कि मरीज जब तीसरी बार आया तो उसकी गंभीर हालत थी और सिटी स्कैन और एफएनएससी जांच कराई तो कैंसर की पुष्टि हुई। सागर, इस पूरे मामले पर डॉक्टर का क्या कुछ कहना है? इसका इलाज संभव है? क्या इलाज होगा इसका? देखिए, आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मरीज के अंदर कैंसर की पुष्टि हो चुकी है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। और ये जो दुर्लभ बीमारी है उसे देखकर जो है केजीएमयू के जो डॉक्टर हैं वो भी काफी हैरान है कि ये जो बीमारी है, ये जो कैंसर है, ये आमतौर पर महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन ये पहली बार होगा कि किसी पुरुष में ऐसी बीमारी पाई गई है। फिलहाल डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहे हैं और मरीज की कीमोथेरेपी लगातार चली। और डॉक्टर के मुताबिक गुर्दे में पथरी का लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। पथरी गुर्दे की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, इससे कैंसर हो सकता है, जो कि मरीज को हुआ। जी अगर क्या मरीज को कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा गया था? जी, फिलहाल देखिए, जब गुर्दे में पथरी की शिकायत हुई तो डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज ने ऑपरेशन नहीं कराया और उसके 2-3 महीने बाद जो है उसके दूसरे गुर्दे में फिर से पथरी हो गई। तो कुल मिला के जो पहले गुर्दे में पथरी थी और मरीज की लापरवाही इसमें साफ जाहिर देखी जा रही, क्योंकि अगर वो सही समय रहते हुए अपने गुर्दे का इलाज करवा लेता, पथरी का इलाज करवा लेता, तो शायद नौबत ना आती और इस बीमारी को ये पनपने नहीं दिया जाता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मरीज की पूरी तरह से यहाँ पे लापरवाही दिख रही। फिलहाल अभी कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर की पुष्टि हो चुकी है और डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। लखनऊ में आरएम प्रशांत दीक्षित ने मीडिया से अभद्रता की है। मणिपुर से वापस लौटे स्टूडेंट्स को रोका। मीडिया से बात करने पर किया मना। मणिपुर के हालात पर एआरएम डाल रहे हैं बाधा। मणिपुर से वापस लौटे छात्र छात्राएं। स्टूडेंट सीएम योगी आदित्यनाथ का कर रहे हैं धन्यवाद। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान के चचेरे भाई की हत्या। बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। कल रात से लापता था युवक। परिजनों के द्वारा की जा रही थी तलाश। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव गजरौला में मिला शव। खबर बुलंदशहर से है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
गृह मंत्रालय गुमनाम कॉल पर हुई सख्त। खबर दिल्ली से है, जहां गृह मंत्रालय गुमनाम कॉल पर सख्त हो चुके। विदेश से आ रही व्हाट्सएप पर अनचाही कॉल। भारतीय मोबाइल सब्सक्राइबरों के पास आ रही है कॉल। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर संस्था ने जारी किया अलर्ट। लोगों को किसी भी कॉल को रिसीव न करने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय गुमनाम कॉल पर सख्त हो चुकी है। विदेश से आ रही व्हाट्सएप पर अनचाही कॉल। विदेश से आ रही कॉल को न उठाने का आग्रह किया गया। भारतीय मोबाइल सब्सक्राइबरों के पास आ रही है कॉल। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर संस्था ने जारी किया है अलर्ट। लोगों को किसी भी कॉल को रिसीव न करने का आग्रह किया गया है। खबर हमीरपुर से है, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर से कार के उड़े पर खच्चे। कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत, एक घायल। घायल को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। द केरल फिल्म के समर्थन में लगे पोस्टर। खबर लखनऊ से है, बीजेपी महामंत्री अभिजात मिश्रा ने लगाए पोस्टर। पोस्टर में ममता, राहुल, अखिलेश व ओवैसी की लगी है तस्वीर। हनुमान सेतु मंदिर के पास लगा है पोस्टर। विपक्ष नेताओं के विरोध पर कसा तंज। देखिए, जिस प्रकार से देश की राजनीतिक संगठन, कुछ राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी की पार्टी हो, ये लोग जिस प्रकार से इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पार करी, जो फिल्म देश की बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रही थी उसको बैन कर दिया। और जो नागरिक वहाँ के अपने परिवार के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में फिल्म देखने गए थे, उनके साथ में जिस प्रकार से अभद्रता करी गई, उनको मार पीट के सिनेमा घरों से बाहर फेंका गया, ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। राहुल गांधी जिस प्रकार से इन लोगों की बात कर रहे हैं, इस फिल्म के विरोध की बात कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश जी बात कर रहे हो, चाहे वो वैसे की बात कर रहे हैं, ये लोग जिस प्रकार से इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, सीधे सीधे दर्शाता है कि आप किनके साथ में खड़े हुए हो। देश के साथ में हो या आप देश के राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ में हो। आत्मचिंतन की जरूरत है इन लोगों को। अगर देश रहेगा तो आपकी राजनीति चलेगी, और अगर देश तो उनसे सावधान होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देश की हर बहन बेटी को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोगों से, ऐसी शक्तियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तमाम जो गार्जियंस हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो अपने बच्चों के साथ एक मित्रवत संबंध बना करके रखें, ताकि वो उनके साथ में जो घर के बाहर क्या घटित हो रहा है वो आपसे शेयर करें, ताकि आप उनके जीवन में कोई ऐसा संकट ना आ जाए जिसके कारण उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन नरक हो जाए, जैसा कि लगभग 30-35 हज़ार बच्चियों के साथ में हुआ। ये घटना पूरे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा। अभिजात, आपने केला स्टोरी के समर्थन में एक पोस्टर लगाया और सीधे सीधे पर विपक्षों पर निशाना साधा है। जी जी जी, हेलो जी, अभिजात, आपने जो पोस्टर लगाया सीधे सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो उस पोस्टर के माध्यम से एकदम स्पष्ट है कि ये जो राजनीतिक संगठन है, देश में दो फाड़ हैं। देश में एक जो पक्ष है वो राष्ट्रवाद की लाइन पे चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी, जो इस देश के हर नागरिक के सम्मान की बात करता है, सबके अधिकार की बात करता है, सबके विकास की बात करता है। और दूसरी तरफ ये राजनीतिक संगठन है जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते जा रहे हैं और
पराकाष्ठा इस कदर पार करते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों की बात बोलने लगते हैं। चाहे देश पे कभी कोई आक्रमण हो रहा हो, कोई अपराधी आतंकवाद की घटना होती हो तो आतंकवादियों के बचाव के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। कभी द कश्मीर फाइल्स आई तो उसके साथ में उसके विरोध में खड़े हो गए। अब ये केरला स्टोरी आई, इसके विरोध में खड़े हो गए। और पराकाष्ठा तो तब ये दिख रही थी, बंगाल के अंदर ये अभी दिखी कि जिस तरीके से कल जो वहां के संभ्रांत नागरिक है अपने परिवार के साथ फिल्म देख रहे थे, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि आप किस विचारधारा के साथ में खड़े हो गए हो। अरे देश के साथ में खड़े हो। ये इस फिल्म में देश की हर बहन बेटी को सजग रहने के लिए कहा गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि पुराने जो भी एक घटनाक्रम हुए जिसमें वो शिकार हुई, उनके जीवन बद से बदतर हो गया, तो आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहे, ये इस फिल्म से संदेश निकलता है, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। और इसका आप महिला होने के बाद भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी हो, चाहे वो इसकी टीएमसी की जो है ममता बनर्जी हो, इन लोगों को थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम बहन बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके विरोध में बात कर रहे हैं ताकि वो इसी तरीके से उनके साथ दुरुपयोग होता रहे, उनका जीवन नरक होता रहे। अभिजात जी, लेकिन जब टैक्स फ्री किया गया यूपी में तो वहीं शिवपाल यादव ने तंज कसा, कहा कि ये एक मनोरंजन के लिए छोड़ देना चाहिए, इसको एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर टैक्स फ्री करना है तो दूध और दही करिए। देखिए, शिवपाल जी की बात जहां तक है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, बहुत जबरदस्त वायरल वीडियो था। उसमें उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि हम लोग आतंकवादियों के साथ में। वो वीडियो यूट्यूब में तमाम जगहों पर आपको मिल जाएगा। तो जिसका कभी होता है ना, कभी कभी जो उसके व्यक्ति के जीवन में चल रहा होता है, अति उत्साह में वो बात बोल ही जाता है। तो शिवपाल जी की बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिस प्रकार से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, तो वो पहले भी इस प्रकार की घटना बोल चुके हैं, सीधा सीधा बोल चुके हैं कि वो आतंकवादियों के साथ में खड़े हुए हैं। तो अब उनके बारे में क्या चर्चा की जाए। अभिजात, आपने साउथ सिनेमा में ले जाकर बच्चों को ये फिल्म दिखाया था, तो क्या प्रतिक्रिया सामने आई थी? उसके बाद आप देख रहे होंगे ये फिल्म कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेती जा रही है। देश के अंदर तमाम जो संगठन हैं, तमाम एनजीओज हैं, वो लोग भी पिक्चरों को दिखाने की, आज भी मेरे पास तमाम कई स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल्स के, टीचर्स के फोन आए और उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो आपने करा है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों को और दिखाया जाए। तो जो भी इस प्रकार के तमाम संगठन हैं, तो मैंने उनसे बताया कि आप इन लोगों से बात करिए। तो ये लोग भी दिखाने में हैं कि इंटरेस्टेड हैं, कि ये चाहते हैं कि हाँ दिखाई जाए। तो कुछ लोग हैं जो अपने आप में सक्षम हैं, तमाम पैसे वाले लोग हैं जो इस तरीके की फिल्मों के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं, तो वो सब आगे बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मोहल्लों में, कॉलोनियों में लोग हैं जो 100, 50, 20, 25 लोगों को दिखा सकते हैं। तो हर व्यक्ति अब आगे बढ़ करके इस पिक्चर को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि अधिक से अधिक जो देश की बहन बेटियां हैं वो देखें और किसी भी प्रकार के ट्रैप में ना फंसें, खुद सुरक्षित रहें, अपने मित्रों को, अपनी सहेलियों को भी सुरक्षित रखें। तो ये जो चल रहा है ये एक अच्छा संदेश दे रहा है। और टैक्स फ्री होने के बाद तो मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के जो घटनाक्रम हैं ये फिल्मों के माध्यम से जो दिखाई जा रही हैं, तो इससे हमारे देश की बहन बेटियां भी कहीं ना कहीं बहुत सीख लेंगी और सुरक्षित रहेंगी। अमिताभ जी, जिस तरीके से टैक्स फ्री किया गया यूपी में, वहीं पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर बैन लगा दिया। बैन नहीं लगाया, बैन तो लगाया ही लगाया। जो लोग अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गए थे उनको मार मार के पिक्चर हॉलों से बाहर भी निकाला गया। कोई मान लीजिए कि आप अपने पिता के साथ में, अपनी बच्ची के साथ में, अपनी बहनों के साथ में पिक्चर देखने गई हो और वहां पर आपके साथ में बलात् रूप में पकड़ पकड़ के पुलिस धक्के मार के आपको निकाले, अपमानित करे, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये कौन सा कानून चल रहा है? ये लोकतंत्र में तो इसका स्थान नहीं है। ये तो सीधे सीधे दिखा रहा है कि आप शरिया के कानून को फॉलो कर रही हो। ये कर क्या रही हैं? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न बनना है। यक्ष प्रश्न सबसे बड़ा यही बनना कि ममता जी कर क्या रही हैं? एक महिला होने के बाद जिस प्रकार से वो इस तरीके का व्यवहार अपने ही प्रदेश की, अपने ही राज्य की जनता के साथ में कर रही हैं, वो मतलब बहुत अफसोसजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमिताभ जी, एक सिनेमा इंडस्ट्री से ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरीके से इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है, वो भी उतने ही गुनहगार हैं जितना लाल सिंह चड्ढा के लिए विरोध किया जा रहा था।
लाल सिंह चड्ढा में क्या था वो एक अलग विषय है। इसमें क्या दिखाया है, ये महिलाओं से सुरक्षा का, महिलाओं के जीवन की सुरक्षा से संबंधित विषय है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव की जंग जारी है। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान है। नगर निकाय चुनाव को लेकर 6 स्थानों से शुरू हुई पोलिंग पार्टियां की रवानगी। जिले में 17 स्थानीय निकायों के लिए डाले जाएंगे वोट। नगर निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव की जंग जारी है। तैयारियां तेजी से कर दी गई है। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। 6 स्थानों से शुरू हुई पोलिंग पार्टियां की रवानगी। केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यों की होगी समीक्षा। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कामों की भी होगी समीक्षा। पीएमओ की तरफ से की जाएगी समीक्षा। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू कार्यों की पीएमओ को देंगे जानकारी। इनकम टैक्स ने की बड़ी छापेमारी। खबर कानपुर से है। कानपुर में इनकम टैक्स ने बड़ी छापेमारी की है। संजय गुप्ता के घर पर पड़ी आईटी की बड़ी रेड। संजय गुप्ता के घर पर आईटी ने रेड मारी है। खबर कानपुर से है। 9 गाड़ियों से आई आईटी की टीम। 4 मशीनों से गिने जा रहे हैं नोट। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां इनकम टैक्स ने छापेमारी की है संजय गुप्ता के घर पर। भारी मात्रा में कैश और सोना मिलने की जानकारी भी सामने आ रही है। 26 घंटे से ज्यादा समय से चल रही आईटी की रेड। कानपुर में संजय गुप्ता के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। संजय गुप्ता के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। खबर कानपुर से है। 9 गाड़ियों से आई आईटी की टीम। 4 मशीनों से गिने जा रहे नोट। नदी में स्नान करते समय डूबे बच्चे। खबर हरदोई से है। सूचना पर पहुंचे परिजनों में मचा कोहराम। गोताखोरों की मदद से नदी में की जा रही है तलाश। अरवल थाना क्षेत्र के बेहटा मुड़िया का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, इनकम टैक्स का बड़ा छापा पड़ा है। आपको बता दें, कानपुर में संजय गुप्ता के घर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। संजय गुप्ता रेज अगारी के घर पर बड़ी आईटी की रेड पड़ी है। 26 घंटे से ज्यादा देर तक चली आईटी की रेड। आयकर विभाग की 8 टीमों ने एक साथ की है छापेमारी। खबर कानपुर से है, जहां संजय गुप्ता के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। हालसी रोड स्थित कार्यालय और आवास पर जांच जारी है। कानपुर में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से, जहां पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। संजय गुप्ता रेजगारी के घर पर पड़ी आईटी की बड़ी रेड। 26 घंटे से ज्यादा देर चली आईटी की रेड। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ेंगे। अनिल, संजय गुप्ता के घर इनकम टैक्स ने छापा मारा। 26 घंटे से ज्यादा ये आईटी की रेड चली है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? यहाँ पर अलग अलग छापेमारी हो रही इनकम टैक्स की, ठीक उसी कड़ी में कानपुर में भी बड़ी छापेमारी हुई है। छापेमारी में लगभग ये 26 घंटे चल रही है। बता दूं कि लगभग ये रेजगारी कारोबारी है,
उनके घर पे आयकर इनकम टैक्स की छापेमारी मारी हुई है। और जब ये अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी घुसे थे तो गेट सब कुछ बंद कर दिया गया था और सभी के फोन स्विच ऑफ करा दिए गए थे और लगातार ये इस पर जांच चल रही थी। हालांकि पहले भी सूत्रों के माध्यम से खबर आई थी कि कोई किसी बड़े आरोपी के घर पे छापा पड़ सकता है। ठीक इसी कड़ी में हालसी स्थित कार्यालय में उनका आवास है, उसी के आवास पे और कार्यालय दोनों जगह छापे पड़े थे। लेकिन अभी तक कुछ ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि अभी तक इसमें क्या हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या क्या मिलता है, क्योंकि लगातार इनका नाम लिस्ट में ऊपर चल रहा था। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।